सर्दियों में ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खाई जाती है, लेकिन बहुत से लोग अवॉइड करते हैं सिर्फ इस वजह से कि थोड़ी कड़वी बनती है। साग के साथ हमेशा इसको बनाया जाता है, लेकिन इसको अकेले आप सब्ज़ी के साथ यानी आलू की सब्ज़ी के साथ किस तरह से बनाइए, मेरे घर में जिस तरह से बनाई जाती है आज आपको बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करिए इसमें किचन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपने देसी घी या मक्खन 2 टेबल स्पून लेना है, उसके साथ 3 अदद गोल वाली मिर्ची डालिएगा। साथ में आपने 1 टीस्पून भरकर आपने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देना है और उसके बाद आपने 1 से 2 मिनट इसके अंदर अच्छे से करकराने देना है। ये दोनों चीज़ों को तेल के घी के अंदर, घी में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा और इसकी जो कड़वाहट होती है ना वो भी चली जाएगी। बस आपने इसके अंदर शामिल करना है प्याज। अच्छा, प्याज का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, यानी जितनी मैंने मेथी ली है उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। क्योंकि इससे क्या होता है कि मीठापन पैदा हो जाएगा, थोड़ी सी कड़वाहट जो कम हो जाएगी। अगर आप इसे साग के साथ या पालक के साथ नहीं बना रहे, तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 बड़ी साइज़ के प्याज स्लाइस करके डाल दिए थे। इसके बाद आपने 3 अदद आलू लेने हैं दरमियाने साइज़ के, उसको बड़े-बड़े पीसेस में कुछ इस तरह से कट कर लीजिएगा और कट कर लेने के बाद पानी में भिगो के रख दीजिएगा ताकि ये काले ना हो। उसके बाद आपने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भरकर आपने प्याज़ों के अंदर शामिल करना है। जब जैसे ही थोड़ा सा इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाएगा, तभी आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा शामिल करेंगे तो मज़ेदार और अच्छा टेस्ट आएगा। बस आपने 1 से 2 मिनट जो है अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भूनना है, क्योंकि बहुत जल्दी भूना जाता है ये। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है आलू। अभी मसाले वगैरह नहीं जाएंगे, सिंपली आपने आलू शामिल कर देना है और आलूओं को शामिल करके आपने जो है वो लो टू मीडियम फ्लेम पर सिंपली पहले आलूओं को अच्छे से भूनना है प्याज वाले मसाले के साथ। अच्छे से भुनाई करेंगे और इसके सॉफ्ट होने का इंतज़ार करेंगे। अच्छा, आपने जो है इसको अच्छे से भूनना है, अच्छे से भूनेंगे तभी आप, जब तक कि दरमियान से आपको कच्चा पानी इसका नज़र आए लेकिन साइड से ये बिल्कुल जो है वो आपको सॉफ्ट होते हुए दिखाई दें। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है टमाटरों को। जैसे थोड़े सॉफ्ट हुए टमाटर, 2 अदद टमाटर उनको स्लाइस करके चॉप्ड करके आप शामिल कर दीजिएगा। साथ में आपने इसके अंदर मसाले आप शामिल कर लेने हैं। हल्दी जाएगी 1 टीस्पून, आपने जो धनिया पाउडर इस्तेमाल करना है 1 छोटी चाय का चम्मच 1 टीस्पून। साथ में आपने चिली फ्लेक्स यानी आपने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है 1 टीस्पून। साथ में लाल मिर्च का पाउडर चिली जो है वो आपने ऐड करनी है, चिली पाउडर 1 टीस्पून। कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। साथ में आपने नमक ऐड करना है इसके अंदर हस्ब ज़ायक़ा, मैंने हाफ़ टीस्पून टू 1 टीस्पून ऐड किया है। बाद में आप इसे चख के भी शामिल कर सकते हैं, अगर कम या ज़्यादा हो जाए अपने हिसाब से इसे ऐड कर लीजिएगा। फिर आपने टमाटरों को अच्छे से मसाले के साथ भूनने देना है, इसे पानी मत शामिल कीजिएगा। पहले टमाटरों को अच्छे से आपने आलूओं के साथ गलने देना है। अच्छा, इसके अंदर जो नमक डाला है इससे क्या होगा कि जल्दी टमाटर गल जाएंगे। अच्छा, ये मेथी ली है मैंने, मेथी ले ली और ये तकरीबन मैंने एक पूरा बंच लिया था मेथी का, और उसको जी उसकी जो डंडल होते हैं ना, उसकी डंडियाँ हैं वो अलग कर लेनी है, उसमें कड़वाहट होती है। बस उसको बाद उसको अच्छे से धोकर वॉश करके ड्राई कर लेना है। किसी भी आप जो है वो टोकरी के अंदर रख लीजिएगा और उससे अच्छे से वॉश करके उसका पानी जो गंदला पानी होता है वो निकाल के साफ़ करके आप इसको एक तरफ रख लीजिएगा जब तक कि ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके थे, देख सकते हैं। और मेथी को अच्छे से मैंने धो लिया। धोने के बाद इस्तेमाल कीजिएगा और याद रहे कि डंडियाँ आपने इसकी अलग कर लेनी है, पत्ते शामिल करने हैं। थोड़ी थोड़ी डंडियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ज़्यादा डंडल डालेंगे तो क्या होगा कि कड़वाहट उन्हीं की वजह से होती है और आपकी कड़वी मेथी बनेगी। फिर जैसे मसाला भुना इसके अंदर आपने शामिल कर देना है मेथी को और आपने आँच जो है हाई कर देनी है। जब शामिल करेंगे तो आँच तेज़ करेंगे और जल्दी जल्दी इसको भूनना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही थोड़ी सी इस तरह से सॉफ्ट होंगी, ये देखिए कितनी ज़्यादा मिकदार में डाली थी, लेकिन जैसे ही थोड़ी ये सॉफ्ट हुई तो इसकी मिकदार कम हो गई। तो ये देख सकते हैं जैसे थोड़ी सी मिकदार कम होगी, मीडियम फ्लेम कर देंगे। गाजरों को शामिल करेंगे, इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, कड़वाहट बढ़ जाएगी। सो आपने पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है, बस लो फ्लेम पर आपने इसे कुक करना है। गाजरें ये देख सकते हैं मेथी बगैर पानी के सॉफ्ट हो गई हैं। मैंने बस ढक्कन लगा कर इसे लो फ्लेम पर छोड़ दिया था, खुद ब खुद ये सॉफ्ट हो गई। आलू पहले से गल चुके थे। बस अब आपने लास्ट में इसके अंदर शामिल करने हैं स्प्रिंग अनियन, यानी हरा प्याज शामिल कीजिएगा और उसके साथ ही आपने थोड़ी सी धनिया शामिल कर देनी है इसके ऊपर। धनिया शामिल करके और उसके साथ ही लास्ट में 1 टेबलस्पून आपने इस पर 1 टीस्पून टू 1 टेबलस्पून आपने इसमें गरम मसाला शामिल करके आपने इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेना है। भून कर आप इसे 1 से 2 मिनट का दम दे दीजिएगा, तो ये जो आपके स्प्रिंग अनियन है ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे। याद रहे कि अगर आप इसमें पानी शामिल करेंगे तो ये कड़वाई हो जाएगी और ज़्यादा। सो सिर्फ और सिर्फ अगर बहुत ज़रूरत पड़े तो सिर्फ आधा कप पानी शामिल करके बस ढक्कन लगा के छोड़ दीजिएगा। तो मज़ेदार सी ये सब्ज़ी आलू की और मेथी की रेडी है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना है, लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखना है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।